Hello everyone, welcome back to our study and our today's topic is as you see on the board जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसका मीनिंग्स क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कंपनी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी कह लीजिए, बात एक ही है। देखिए इसकी जो है एक डेफिनेशन देखते हैं। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कंपनी एक एसोसिएशन होता है पर्सन्स का, जो फॉर्म क्यों किया जाता है, फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज अ लीगल स्टेटस, यानी कि ये बिजनेस एक्टिविटीज को कैरिंग आउट करने के लिए किया जाता है और इसका एक लीगल स्टेटस होता है, यानी एक लॉ के अंडर में ये रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। इसमें भी एक एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, जो कंपनी है ये अपने मेंबर से इंडिपेंडेंट रहता है। इट मींस कोई मेंबर आए या जाए, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा स्टेबल रहता है, ठीक है। कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन कह सकते हैं हम इसे। कंपनी जो है अपने नाम से कोई असेट्स परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, ठीक है। कुछ भी वो जो वर्क है, किसी भी कोई भी असाइनमेंट है उसको साइन कर सकती है, कुछ भी वर्क कर सकती है। तो यानी कंपनी और इसके मेंबर्स का जो है इनमें डिस्टिंक्ट होता है, इनकी सेपरेट एंटिटी होती है। गवर्न बाय कंपनीज जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा गवर्न होता है, ठीक है। एक बात मैं आपको रिमेंबर करा दूं कि ये जो एक्ट है पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, ठीक है। इस एक्ट ने इसको जो है रिपील कर दिया या हम कह सकते हैं रिप्लेस कर दिया और इसके जगह आ गया है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। यही एम्प्लॉय होता है प्रेजेंट टाइम में। शेयर होल्डर्स, इसमें अब हम देखते हैं कि कंपनीज जो है इसमें बार बार आप वर्ड सुनेंगे, 3 शेयर होल्डर्स, शेयर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये जो वर्ड है ये बार बार आप सुनेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि शेयर होल्डर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है और शेयर्स क्या होता है, शेयर्स का मीन क्या होता है। तो देखो बच्चों, शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के ऑनर्स, ठीक है, यानी जो कंपनी की कैपिटल होती है, ठीक है, वो इन्वेस्ट होती है छोटे छोटे पार्ट्स में, उन्हें कहते हैं शेयर, ठीक है। आई हैव रिटन हियर, शेयर्स किसे कहते हैं, जो कंपनी की कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उसे जो है शेयर्स कहा जाता है। इन शेयर्स को जो भी पर्सन परचेज करता है वो अपनी कैपिटल उन शेयर्स के माध्यम से जो है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो वो जो पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन है जो शेयर को परचेज कर रहा है और अपनी कैपिटल किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो कहलाता है शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये कंपनीज के ऑनर्स होते हैं, कंपनी के ऑनर्स होते हैं, पूरे कंट्री में फैले होते हैं ये, ठीक है। किसी भी कंट्री में जो कोई भी पर्सन है वो कंपनी का शेयर परचेज कर सकता है और अपनी कैपिटल उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, चीफ मैनेजिंग बॉडी। इट मींस ये वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स ही, ठीक है, इनकी जब मीटिंग होती है तो शेयर होल्डर्स ही इनको जो है सेलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स रहते हैं वो कंट्री की, पूरे कंट्री में फैले होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फैले होते हैं। तो वो जो है सारा काम, सारे जो एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स हैं यानी ओनर्स हैं, वो देख नहीं सकते सारे काम को। वो जरूरी नहीं है कि सारी मीटिंग्स अटेंड करें और बिजनेस को जो है वो हो सकता है कि जो शेयर होल्डर्स है वो कोई अपने दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो वो जो है सब लोग जो है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज करते हैं जिसे चीफ मैनेजिंग बॉडी कहा जाता है। यही एक कंपनी को मैनेज करती है, ठीक है, और उसका पूरा जो मैनेजमेंट का वर्क होता है वो यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं।
ठीक है, शेयर्स आपको मैंने समझा ही दिया। जो भी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है और शेयर होल्डर्स के पास होती है, उसे हम कहते हैं शेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स। फीचर्स क्या क्या होते हैं किसी भी कंपनी के? फर्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। इट मीन्स कोई भी जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी ये अपनी तरफ से कोई एग्रीमेंट साइन कर सकती है, कोई असेट्स परचेज कर सकती है, उसे सेल कर सकती है, कोई भी एग्रीमेंट कर सकती है, लेकिन जो नेचुरल पर्सन होते हैं उनकी तरह ब्रीथिंग, ईटिंग, रनिंग, टॉकिंग ये सब वर्क नहीं कर सकती है, इसलिए इसे एक आर्टिफिशियल पर्सन के तरह लिया जाता है। सेकेंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी। इट मीन्स कोई भी कंपनी जो होती है इसका अपने मेंबर्स से जो है अलग अलग एंटिटी रहती है, अलग अलग एग्जिस्टेंस रहता है। ठीक है, मेंबर्स की लायबिलिटीज और असेट्स से किसी भी कंपनी का जो है कोई रिलेशन नहीं होता है, यानी मेंबर्स के असेट्स और लायबिलिटीज अलग होते हैं, कंपनीज के असेट्स और लायबिलिटीज अलग होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है आपस में डिस्टिंक्ट होता है। फोर्थ इज परपेचुअल सक्सेशन। इट मीन्स क्या होता है, कोई भी जो कंपनी है उसका फॉर्मेशन लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं उनके द्वारा होता है, तो कोई भी मेंबर्स आए या फिर जाए इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई मेंबर्स आते हैं या चले जाते हैं तो भी कंपनी जो है वो एग्जिट नहीं होगी, उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। ठीक है, अगर कंपनी को एग्जिट करना है या उसका एंड करना है तो इसके लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वाइंडिंग अप से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं लीगल, उनको कंप्लीट करना जरूरी होता है। उसके बाद कंपनी का जो है एग्जिट होता है या फिर एंड होता है। फिफ्थ इज कंट्रोल। किसी भी कंपनी में जो कंट्रोल होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं चीफ मैनेजिंग बॉडी होते हैं, यही अपने अंडर में जो है हाई लेवल मैनेजर्स को जो है नियुक्त वगैरह करते हैं और उनको वर्क जो है सौंपते हैं। सिक्स इज लायबिलिटी। इसमें जो भी किसी भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी इनकेस कोई रिस्क हो जाता है अगर, तो जो मेंबर्स हैं वो उतनी ही लायबिलिटी को बेयर करेंगे, उतना ही रिस्क बेयर करेंगे जितनी उन्होंने उस बिजनेस में या उस पर्टिकुलर कंपनी में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है। यानी अगर कोई मेंबर्स 10 रुपीज वाले 2000 शेयर्स जो है वो परचेज करता है तो उसकी जो कैपिटल हो गई बिजनेस में इन्वेस्ट वो हो गई 20,000, तो वो 20,000 तक की ही अपने रिस्क को बियर करेगा, उससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं है कि वो बियर करे। ठीक है, तो लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है मेंबर्स की। सेवंथ इज कॉमन सील। इट मीन्स कोई भी जो कंपनी होती है वो अपनी कॉमन सील रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती है। अगर उसके पास कोई कॉमन सील है तो जब कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ उस सील को अफेक्स किया जाता है। ठीक है, इससे जो भी एग्रीमेंट है वो पूरा हुआ माना जाता है। एथ इज रिस्क बियरिंग। इट मीन्स जो भी मेंबर्स होते हैं वो उतनी ही अमाउंट में रिस्क बियर करते हैं जितनी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की थी, उससे ज्यादा का रिस्क बियर वो नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने, जैसे छोटे छोटे जो कैपिटल होती है छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइडेड होती है, तो सभी मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं सब मिलके थोड़ा थोड़ा रिस्क बेयर करते हैं। इससे किसी एक ही पर्सन पर जो है सारा लॉस का बोझ नहीं पड़ता है। सभी जो पर्सन्स होते हैं वो छोटे छोटे रूप में जो भी रिस्क होता है उसको बेयर करते हैं। ठीक है, मैरिज क्या क्या होती है किसी कंपनी की? फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटीज। इट मीन्स जो भी कंपनी होती है उसका मेंबर्स से जो है लीगल एंटिटी सेपरेट होती है। ठीक है, अलग अलग उनका एग्जिस्टेंस होता है। इससे जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज भी लिमिटेड होती है। इसका मतलब अगर कोई भी लॉस हो जाता है इन केस, तो कंपनी ही अपनी पर्सनल जो असेट्स है, कंपनी के पास जो असेट्स है उनको ही सेल कर सकती है। मेंबर्स की पर्सनल पोजीशन को उसमें यूज नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी रिस्क बियर करने के लिए जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल पोजीशंस का यूज नहीं किया जाएगा। तो जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड रहती है। सेकेंड इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट।
कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं उनको जरूरत पड़ने पर सेल किया जा सकता है मार्केट में, ठीक है, यानी कि इसके इंटरेस्ट का ट्रांसफर संभव है, ठीक है। क्या होता है, जैसे कोई भी शेयर होल्डर्स है उसको जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को मार्केट में सेल कर सकता है और इसे तुरंत ही जो है कैश में चेंज कर सकता है और अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। तो कंपनी में जो भी शेयर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना पॉसिबल होता है। थर्ड इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इट मीन्स कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो परपेचुअल रहता है। इट मीन्स मेंबर आए या जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी मेंबर को कोई किसी तरह की इंसैनिटी हो जाती है, ठीक है, बैंकरप्टेसी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है या कोई फिजिकल एलिमेंट हो जाती है, तो उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी जो है कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में चलती रहेगी और बनी रहेगी। फोर्थ इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इट मीन्स कोई भी जो कंपनी होती है उसको एक्सपेंशन के रूप में उसका स्कोप है, यानी उसको जो है हम ब्रॉडली एक बिजनेस चला सकते हैं किसी भी कंपनी को जो है उसको एस्टेब्लिश करके, क्योंकि जो भी इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं छोटे छोटे एक पार्ट्स में शेयर के रूप में। शेयर होल्डर से जो कैपिटल्स है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैंक वगैरह भी इन्हें आसानी से जो है लोन्स वगैरह दे देती है, क्रेडिट वगैरह की फैसिलिटीज दे देती है, तो इसमें जो है एक्सपेंशन का स्कोप रहता है, ठीक है। फिफ्थ इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इट मीन्स कोई भी जो कंपनी होती है वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। इससे क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में एक एफिशिएंट मैनेजर होता है जिससे जो भी वर्क होते हैं उनके अंडर में वो भी एफिशिएंट होते हैं और वर्क में भी एफिशिएंसी आती है। तो ये थे किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस भी कह सकते हैं हम इन्हें। अब हम रीड करेंगे लिमिटेशंस या फिर डीमेरिट्स क्या क्या होती हैं किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की। फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। इट मीन्स किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, जिससे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, बहुत ज्यादा जो है मनी स्पेंड होती है और इसके अलावा बहुत ज्यादा ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो कंपनी का फॉर्मेशन करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सेकेंड इज लैक ऑफ सीक्रेसी। जो कोई भी कंपनी होती है, मेनली पब्लिक कंपनी जो होती है, उनको अपने जो भी रजिस्टर वगैरह होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी एक कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास ऑडिटिंग कराना कंपलसरी होता है, ठीक है, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो पब्लिक को भी अचीव कराई जा सके। इससे इसमें सीक्रेसी का जो है लैक रहता है, यानी कि लैक चांसेस रहते हैं, सीक्रेसी कम रहती है। फोर्थ इज न्यूमरस रेगुलेशंस। इट मीन्स किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए होते हैं। कंपनी जो है उसको रजिस्ट्रार, सेबी या फिर जो भी कंपनी का एक्ट है उसके अंडर में अपने आप को रजिस्टर कराना बहुत जरूरी होता है। उसको बहुत सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको टाइम टाइम पर जो है उसकी ऑडिटिंग कराना जरूरी होता है। तो इससे जो है एक तरह से फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है किसी भी कंपनी में, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम और मनी वेस्ट होती है। फिफ्थ इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स किसी भी कंपनी में कोई डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा डिले हो सकता है, क्योंकि कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है तो सबसे पहले वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास से वो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद जाता है, उसके बाद मिडिल लेवल, लो लेवल, देन वर्कर्स। तो इससे जो कोई भी जो डिसीजन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेप से होकर जो है उसको गुजरना पड़ता है, तो इससे कोई भी डिसीजन लेने में जो है डिले हो सकता है। नेक्स्ट इज ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। इट मीन्स किसी भी कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ही कंपनी को मैनेज करते हैं। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंट्री के पूरी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में फैले हुए होते हैं, तो वो जो है कंपनी की हर मीटिंग को अटेंड करने में एबल नहीं होते हैं
और वो अपने जो भी वर्क वगैरह होते हैं उनको भी इतना नहीं देखते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है कई बार कि सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो किसी कंपनी में कलेक्ट होके उन वर्क्स को देखें, ठीक है। तो यानी ओनर्स नहीं होते हैं, जो भी वर्क होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में ही होता है। तो कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपनी इस अथॉरिटी का, अपने इस राइट का मिसयूज भी करते हैं। वो फुली इंडिपेंडेंट होते हैं अपने राइट्स का यूज करने के लिए। तो कभी कभी वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी इस अथॉरिटी का यूज करते हैं। 7th इज कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। इट मीन्स कोई भी कंपनी जो होती है उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी मैनेजर के लिए उनकी सभी की, अगर वो सोचता है कि सभी की को सेटिस्फाई कर सके, सभी का सेटिस्फेक्शन अगर वो देखता है, तो इससे किसी भी कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे जो भी कस्टमर्स होते हैं वो चाहते हैं उन्हें कम लो कॉस्ट पे गुड क्वालिटी की चीजें अवेलेबल हो, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है वो चाहते हैं उन्हें हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिले। इसके अलावा उनका जो शेयर उन्होंने परचेज किए थे उसका जो रियल प्राइस है वो भी हाई हो, ठीक है। इस तरह से जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी अलग अलग उनकी जो है नीड्स एंड वांट्स होती है। अगर कोई भी मैनेजर उनको सेटिस्फाई करना चाहता है तो इससे जो है उसको किसी भी कंपनी को मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये थी किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। ओके, आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।